हाय गाइस, वेलकम टू चैरी एक्सप्लेन्स। तो इस एपिसोड में हम देखते हैं कि आतिश ना नीचे वेट कर रहा था मरजान का ब्रेकफास्ट के लिए। तो जैसे ही मरजान नीचे आती है ना, तो वो बोलता है कि मैं कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। वो बोलती है कि आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें ज़्यादा वेट करवाया क्या। वो बोलते है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं जस्ट तुमसे मजाक कर रहा था, तुमने मुझसे ज़्यादा वेट नहीं करवाया। फिर वो ना वहाँ पर बैठ जाती है। वो बोलती है कि वैसे भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जितना चाहो मुझे उतना वेट करवा सकती हो। तो जैसे ही आतिश ये सब कहता है ना, तो मरजान उसको गलत समझ लेती है। बोलती है कि ओह, तो अगर मैं यहाँ पर ना भी आती तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, राइट? यही मतलब था ना तुम्हारा। तो आतिश पहले उसकी तरफ देखता है, फिर ना स्माइल करने लगता है। फिर ना आतिश उसे कहता है कि नहीं, मैं ये कह रहा था कि मैं तुम्हारा वेट कर लेता अगर तुम अब तक नहीं आती तो मरजान ना बैठ कर फिर उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है। फिर उसके बाद ना वो बोलता है कि चलो अब ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर लो, इससे पहले कि भूत आ जाए भूख से मारे। फिर ना वो उससे मजाक करने की कोशिश करता है, पर वो बिल्कुल भी मजाक में मूड में नहीं होती। फिर उसके बाद वो उसको बेरीज वगैरह और फ्रूट्स वगैरह सर्व कर देता है, और मरजान ना खुद ब खुद कुछ ना कुछ सर्व करने लग जाती है। और आतिश भी उसको ना कुछ सर्व वैसे करता ही रहता है। फिर ना मिर्ज़ान आतिश को याद दिलाती है कि आज ना हमारी अपॉइंटमेंट है इवेंट प्लानिंग कंपनी के साथ शाम को। तो तुम्हें याद है ना। तो फिर वो बोलती है कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेबल लेआउट्स वगैरह और बाकी की डिटेल्स। तो प्लीज़ रेडी रहना इवनिंग में। तो ना आतिश खाना खाते हुए बोलता है कि तो आज तो मैं नहीं जा पाऊँगा। तो मिर्ज़ान ना फिर उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है कि क्या मतलब। तो फिर ना मरजान उससे बोलती है कि ये मत कहना कि तुम भूल गए थे। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं भूला नहीं हूँ, पर मुझे ना आज कोई और काम है, और वो जो काम है ना वो मैं पोस्टपोन नहीं कर सकता, और इस चीज़ को मैं पोस्टपोन कर सकता हूँ। और जो काम है ना, लाइक मेरे पास आज स्पेयर टाइम नहीं है, तो फिर इसीलिए मेरे को कोई और ज़रूरी काम करना है, तो वो काम मैं पहले करूँगा, इस काम को मैं बाद में करूँगा। और उसके बाद ना जो मतलब मरज़ान है ना, वो बोलते हैं कि पर मैंने तो तुम्हें कहा था ना, और हमने इस चीज़ के बारे में बात भी की थी। हमने तुम्हारे स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही ये प्लान किया था कि आज हम जा रहे हैं। तो फिर ये तुम्हारा इम्पोर्टेंट बिज़नेस कहाँ से आ गया। तो आतिश ना फिर उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं जाना चाहता हूँ और मुझे ये मतलब काम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट मेरे को जो काम है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस काम को मैं पोस्टपोन नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे ये मतलब पॉइंट पोस्टपोन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा दूसरा बिज़नेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिर्ज़ान को ना ये सुनते ही ऐसे हो जाती है। मिर्ज़ान कहती है कि अच्छा, तो ऐसा कौन सा बिज़नेस है तुम्हारा जो इस काम से मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, मुझे बताओ मुझे क्या इंपॉर्टेंट है तुम्हारा इस काम से बिना। मतलब तुम वेडिंग के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हो क्या? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? हाँ, लास्ट मिनट तुम्हारा काम कैसे आ गया? अब तक तो तुम्हें कोई काम नहीं था। जेलस हो गई छोरी। फिर उसके बाद ना वो बोलती है कि अब मेरे को तो कोई पता नहीं है तुम्हारा ऐसा कोई काम था। तो आतिश ना सिखाता रहता है। फिर ना वो उठ जाता है। वो बोलता है कि मिर्ज़ान, मैं ना ये सब तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूँगा, मैं ना बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और मुझे ना कोई जमाल के साथ में काम है, अभी मेरे को वो भी करना है, तो फिर मैं थोड़े घंटे को बाद आऊँगा वापस, ठीक है, ओके बाय। तो इतना बोल कर ना वो वहाँ से जाने लगता है। तो पहले वो मिर्ज़ान को मिलता है और उसका ना ऐसे फेस पकड़ कर क्यूट सी पप्पी शप्पी उस पर कर जाता है। भाई ये पप्पी शप्पी ना मेरे को बहुत क्यूट लगती है जब ये करता है ना ऐसे साइड वाली पप्पी शप्पी। फिर उसके बाद ना वो उसको गुड बाय बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, और ना मरजान उसकी तरफ ऐसे देखती रहती है, और वो खुद शौक होती है कि वो बोलती है कि तुम इस तरीके से मतलब एक्टिंग क्यों कर रहे हो, मुझे तुम पर कोई ना कोई शक हो रहा है भाई। जेलस मर्जान इज़ बैक गाइस। फिर इसके बाद वो बोलते हैं कि तुम वेडिंग के सीन्स कैसे पोस्टपोन कर सकते हो, कुछ ना कुछ तो पक्का गड़बड़ है। और वो बैठ कर ना वहीं पर ये सब ना सोचती रहती है, और उसका दिमाग ना इस चीज़ों में चलता रहता है। वो बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम्हें वेडिंग चाहिए और इसलिए मैं रेडी हो गई थी, अब तुम ये वेडिंग प्लानिंग्स को इग्नोर कर रहे हो, इतने थोड़े दिन वेडिंग में रह गए हो और स्टिल तुम्हें वो सब इग्नोर करना है। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। इतने गुस्से में ना वो खाना खाने लग जाती है और जूस वगैरह पीने लग जाती है, और उसको ना बहुत ज़्यादा आतिश पे गुस्सा आ रहा होता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है मरजान और दीमत पर। तो फिर ना दीमत बोलती है कि तुम्हारी मतलब शादी थोड़े दिनों के बाद ही है, और तुम्हारे चेहरे पर ना मेरे को बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं दिख रही, क्या हुआ है तुम्हें। हाँ, तुम कुछ एक्साइटमेंट शो क्यों नहीं कर रही हो। तो वो बोलती है कि तुम अपसेट हो गया इस बार, और क्या क्या सब्जेक्ट है इस बार। वो बोलती है कि कुछ नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बोलती है कि बताओ ना मुझे। वो बोलती है कि मेरे को सच में नहीं पता दीमत, मतलब क्या चीज़ है क्या नहीं। तुम्हें पता है मेरे साथ क्या कुछ हुआ, और इतना कुछ होने के बाद ना अब मेरे को ना अजीब सा फील हो रहा है इस शादी के लिए, और मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं।
और मेरा दिन दिमाग ना कभी कभी ना ऐसी चीज़ों पर स्टक हो जाता है, ऐसी चीज़ों पर फंस जाता है जिस चीज़ों पर लाइक मुझे बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। और मैं विश करती हूँ कि सब कुछ डिफरेंट होता, मतलब ये सब ना हुआ होता तो आज मेरी शादी मतलब मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करनी थी। वो बोलते कि हाँ मुझे पता है, मैं समझती हूँ तुम्हारी बात, मैं तुम्हारे मतलब पास्ट में बहुत सारी डिफ़िकल्ट चीज़ें हुई तुम्हारी जस्ट बिकॉज ऑफ़ योर फादर, बट मैं तुम्हें यही चीज़ बताना चाहती हूँ कि टाइम ना तुम्हें हील कर देगा और इस चीज़ को ना तुम्हें समझना चाहिए और इस चीज़ को तुम्हें समझने की ज़रूरत भी है मरजान। तुम्हें ना सच में मतलब समझना चाहिए। वो बोलती कि हाँ मैं समझूंगी। फिर उसके बाद वो बोलती है कि मैं ना तुम्हें कुछ इनविटेशन सैम्पल्स दिखाती हूँ, तुम मेरे साथ सिलेक्ट कर लो। तो वो बोलती है कि मतलब क्या मतलब, वो बोलती है कि मैं तुमसे आइडियाज़ लेना चाहती हूँ। वो बोलती है कि पर तुम और आतिश तो जाने वाले थे ना इस चीज़ के लिए, तो तुम मुझे क्यों दिखा रही हो, तुम दोनों देखने वाले थे साथ में। तो फिर वो बोलती है कि हाँ आतिश और मेरे साथ। फिर ना वो दीमत को बताती है कि उसको पता है क्या हुआ, वो उसको ना कोई ज़रूरी काम था और वो वहाँ से चला गया। उसका आज का एटीट्यूड और बिहेवियर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज थे और मुझे ना उस पर कोई शक हो रहा था कि मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रेंज सा बिहेवियर कर रहा था। तो दीमत ऐसे हो जाती है कि मतलब क्या है तुम्हारा मतलब शायद वो वेडिंग एक्साइटमेंट होगी, तो मतलब तुम ऐसे क्या सोच रही हो। वो बोलते कि नहीं नहीं वेडिंग एक्साइटमेंट नहीं थी, ये तो कुछ और ही है दीमत, और मेरा दिमाग इस चीज़ में ना चल रहा है। फिर वो बोलते कि नहीं, वो बोलते कि हाँ मतलब वेडिंग एक्साइटमेंट हो सकती है, बट अगर उसको वेडिंग एक्साइटमेंट होती तो हमारी अपॉइंटमेंट कैंसिल थोड़ी ना करता। और इतनी इवेंट प्लानिंग के साथ हमारी जो मीटिंग थी वो भी उसने कैंसिल कर दी, सब कुछ उसने कैंसिल कर दिया और ना आज बहुत ज़्यादा अजीब सा बिहेव कर रहा था। वो बोलती है कि मतलब क्या मतलब है तुम्हारा, बिहेव कैसे कर रहा था। वो बोलती है कि जब आज मैं सुबह उठी ना, वो ऐसे मतलब जेंटलमैन की तरह ऐसे मिरर के आगे ना खड़ा होकर अपने बाल ठीक कर रहा था, अपने आप को देख रहा था ड्रेस पहने हुए, कितनी टाइम उसने अपने आप को देखा और ऐसे सीटियाँ सी बजा रहा था। मतलब पता नहीं उसको क्या हो गया, मतलब मेरे को नहीं पता। वो फिर उसके बाद वो चला गया और बोला कि मेरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है और जल्दी जल्दी में वो वहाँ से चला गया। तो दीमत भी ना ऐसे शौक से हो जाती है कि मतलब ऐसे क्या हो सकता है काम। फिर ना धीमत उसे समझाती है देखो कि उसे कोई काम भी हो सकता है, कि मतलब मेरे को काम नहीं पता क्या होगा, बट क्या पता कोई जल्दी वाला काम हो और तुमने उसको गलत समझ लिया हो और वो कुछ मतलब वो जो उसका काम था वो पोस्टपोन ना हो सकता हो और जो इवेंट प्लानिंग थी वो शायद मतलब पोस्टपोन हो सकती हो, ऐसा कुछ हो। वो बोलते कि शायद ऐसा हो, बट मेरे को ना कुछ सही नहीं लग रहा दिमत, मेरे को ना ऐसे अजीब सी फीलिंग आ रही है और ये ना ऑल वेडिंग जो फेस्टिव था ये सब कुछ ना मेरे को तंग कर रहा है। मतलब ये सब कुछ उसने प्लान किया, अब स्टिल वो कुछ इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा, वो सब कुछ छोड़ कर भाग गया और मुझे ना अब ये चीज़ें ना मतलब अजीब सी लग रही हैं। वैसे भी मैं ये सब नहीं चाहती थी, मुझे ना अननेसेसरी सा लग रहा है ये सब कुछ करना, बट स्टिल मेरे को ना पता नहीं क्या हो रहा है दिमत, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो फिर वो बोलती है कि मैं ना मतलब आतिश के लिए ये सब कर रही हूँ क्योंकि उसको ये सब चाहिए था। और तुम्हें पता है कि मतलब उसके सामने मैं कभी एक्साइटमेंट शो नहीं करती, बट अंदर ही अंदर ना मुझे ये एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा मतलब मैं इंजॉय कर रही हूँ और फाइनली ये स्माइल करने लगती है। फिर बोलते कि पता नहीं मैं ये चीज़ कैसे कहूँ, बट मैं ना ऐसे थोड़े टाइम से ना कंफ्यूज चल रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ आतिश का बिहेवियर। वो बोलते कि हाँ होता है, अगर जब 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 हमारी शादी सब पास पास आती रहती है ना तो हमारे पास थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ और ऐसे मतलब थोड़ी सी ऑकवर्डनेस आती रहती है, तो तुम्हें ना इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद ना दीमत कहती है कि देखो जो भी आतिश कर रहा है ना वो सामने एक ना एक दिन तो आ ही जाएगा, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर रहा है, वो जस्ट तुम्हारे लिए शायद कुछ कर रहा होगा या फिर मतलब उसकी बिजनेस के लिए कुछ कर रहा होगा। तुम जस्ट अपनी वेडिंग पर फोकस करो। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या तुमने अपनी वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट कर ली, उसके बारे में बताओ, क्या क्या तुमने क्या सिलेक्ट किया और क्या तुम पहनना चाहती हो। वो बोलते कि हाँ मैं तुम्हें दिखाती हूँ जो जो मैंने लाइक की है, मतलब मेरे को 3 ड्रेसेस पसंद आई थी, उसमें से सबसे ज़्यादा अच्छी जो मुझे लगी ना मैं तुम्हें शो करती हूँ। फिर उसके बाद ना दीमत उसके पास आकर बैठ जाती है और वह और ना मरजान उसको बताती है कि ये फर्स्ट वन है, ये मेरे को सबसे ज़्यादा मतलब सुंदर लगी और इसका डिज़ाइन और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और फिर ना दीमत भी देखते वो बोलते कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फिर वो बोलते कि ये वाली पसंद आई, फिर वो उसको एक और ड्रेस बताती है कि ये भी मेरे को बहुत अच्छी लगी और यहीं पर ये ड्रामा एंड हो जाता है। बाय बाय।